सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम जूझ जो हमारे लेसन है दूसरा वितान का, आज हम उसके इंटरनल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए कि भाई जूझ, एक तो जूझ का ही अर्थ पूछता है वो, तो जूझ मतलब मीन्स होता है संघर्ष। तो बेटा देखिए जो हमारे क्वेश्चन इस लेसन में से निकलने वाले हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को MCQ के तरीके से रिवाइज करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जूझ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। तो बेटा जो जूझ है, वैसे तो ये कहानी है हमारी, देखा होगा आपने लेसन के अंतर्गत, लेकिन बेटा जो ये पूछ रखा है विधा, किस विधा के अंतर्गत है, तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा विधा जो है, जो हमारी यानी कि गद्य साहित्य की जो विधाएं होती हैं, तो उसके अंतर्गत पूछ रहा है ये। तो इसके अंतर्गत हमारा जूझ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है, तो उसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आता है सेकंड, आत्मकथ्यात्मक उपन्यास के तौर पर लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक अपने दादा के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता था। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत दे रखा, वह अपने पिता से बहुत डरता था। सेकंड दे रखा, उसके पिता बहुत गुस्सैल और हिंसक थे। थर्ड दे रखा, वह बात बात पर लेखक पर नाराज होते थे। और नेक्स्ट दे रखा, उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, उपर्युक्त सभी, कि भाई वो अपने पिता से डरता भी था, उसके पिता गुस्सैल प्रवृत्ति के भी थे और बात बात पर लेखक से नाराज होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा, उसके अनुसार खेती में कोई भविष्य नहीं है। सेकंड दे रखा, पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। नेक्स्ट कहता है नौकरी करके या व्यापार करके धन कमाया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा लेखक पढ़ना क्यों चाहता था। तो बेटा ये हमारे तीनों पॉइंट आएंगे उसके अंतर्गत, तो हमारा ऑप्शन बनेगा फोर्थ, उपर्युक्त सभी, कि भाई वो ये उसको ये भी पता था कि भाई भविष्य में खेती से उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो नौकरी भी करना चाहता था, और बेटा उसके मन के अंदर ये भी थी कि भाई नौकरी करके या व्यापार करके ही धन कमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेखक का दादा को लू जल्दी क्यों चलाता था। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन कहता है वह बहुत मेहनती था। सेकंड कहता है वह अपने बनाए गुड़ के अच्छे दाम प्राप्त करना चाहता था। थर्ड कहता है वह अपने हर कार्य को सबसे पहले करना चाहता था। और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, कि भाई वह अपने बनाए गुड़ के अच्छे दाम प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट कहता है, दादा ने लेखक को खेती के कार्यों में क्यों लगा दिया था। तो बेटा इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है वह लेखक को खेती के कार्य सिखाना चाहता था। सेकंड कहता है वह स्वयं स्वतंत्र रहकर नगर में घूमना चाहता था। नेक्स्ट कहता है वह लेखक के भविष्य के बारे में सोचता था। नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, कि भाई वह स्वयं स्वतंत्र रहकर नगर में घूमना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दादा राव सरकार का नाम सुनते ही उनसे मिलने क्यों चला गया। यानी कि बेटा जब दत्ताजी राव को उसकी अम्मा ने ये बोला था कि भाई सरकार के वहाँ से आपका बुलावा आया है, तो वो कहता है कि भाई वो ऐसा सुनते ही क्यों चला गया था। तो बेटा फर्स्ट कहता है राव सरकार गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। सेकंड कहता है दादा ने राव सरकार से उधार ले रखा था। नेक्स्ट कहता है दादा राव सरकार से डरता था। और नेक्स्ट कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, कि भाई जो राव सरकार गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट कहता है राव सरकार ने दादा को किस किस बात के लिए डांटा। यानी कि बेटा जो राव सरकार था, जब लेखक उसके पास अपनी पढ़ाई के बारे में गया था, तो बेटा उसके लिए कहता है कि भी राव सरकार ने फिर दादा को किस किस बात के लिए डांटा। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है खेतों की तरफ ध्यान न देने के लिए। सेकंड कहता है फसल में लागत न लगाने के लिए। नेक्स्ट कहता है लेखक की पढ़ाई छुड़ाने के लिए। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारे ऑप्शन चारों आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा उपर्युक्त सभी का। जो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ये तीनों आ जाएंगे, और ये तीनों सारे के सारे इसके अंतर्गत फोर्थ ऑप्शन में उपर्युक्त सभी का ऑप्शन है, तो हमारे तीनों पॉइंट आ जाएंगे। क्योंकि एक तो वो खेतों की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, फसल में लागत
भी नहीं लगाता था और लेखक की पढ़ाई छुड़ाकर उसने खेती के कार्यों के अंतर्गत उसको झोंक दिया था। नेक्स्ट कहता है राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिए। तो बेटा फर्स्ट कहता है ये कि भी जो राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिए थे। फर्स्ट कहता है वह कल से स्कूल जाना शुरू करे। नेक्स्ट कहता है वह मन लगाकर पढ़ाई करे। नेक्स्ट कहता है यदि उसका पिता उसे स्कूल न भेजे तो वह उनके पास आ जाए। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट थे। क्योंकि दत्ताजी राव ने उसे अगले दिन से स्कूल जाने के लिए बोला था। नेक्स्ट उसने ये भी कहा था कि भाई मन लगा के पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट उसने ये भी बोला था कि भाई अगर आपके पिताजी उसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो आप सीधे मेरे पास चले आना, मैं उनको स्कूल भेजूंगा। तो बेटा नेक्स्ट कहता है दादा ने राव साहब के सामने अपने बेटे पर क्या आरोप लगाई। फर्स्ट कहता है बेटा लेखक सिनेमा देखने जाता है। सेकंड कहता है यहाँ वहाँ घूमता रहता है। नेक्स्ट कहता है खेती और घर के काम में जरा भी ध्यान नहीं देता। और नेक्स्ट ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ उपर्युक्त सभी। उसके बाद कहता है लेखक ने राव साहब के सामने किस प्रकार अपना पक्ष रखा। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत कहता है उसका दादा कभी उसे सिनेमा देखने के लिए पैसे नहीं देता। नेक्स्ट कहता है उसने कंडे बेचकर प्राप्त धन से कपड़े सिलवाए। नेक्स्ट कहता है वह यहाँ वहाँ कंडे बेचने के लिए घूमता है। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पिताजी को देख रहा था कि भाई वो भी क्या था, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, तो जब लेखक से उसका पक्ष सुना गया तो लेखक ने भी क्या किया कि भाई अपनी सच्चाई में कुछ झूठ मिला करके लेखक ने भी अपना कथन प्रस्तुत किया था। अब कहता है दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी। यानी कि दत्ताजी राव के सामने वो उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें उसने लेखक के सामने रखी थी। तो ये कहता है कि भी क्या शर्त रखी थी। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत कहता है बेटा स्कूल से पहले खेत में जाकर फसल को पानी देगा। सेकंड कहता है स्कूल से आने के बाद ढोर चराने जाएगा। नेक्स्ट कहता है खेती के कार्य में अधिकता होने पर स्कूल नहीं जाएगा। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत भी हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि उसने फसल में पानी देने के लिए भी बोला था और स्कूल से आते ही उसको ढोर चराने के लिए यानी कि पशु चराने के लिए जाने की हिदायत दी गई थी। और नेक्स्ट जब उसने ये बोला था कि अभी खेती के कार्यों की अगर अधिकता है तो उसे स्कूल से छुट्टी मारनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखक को स्कूल में पहले दिन अपनी कक्षा में दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गया था। यानी कि बेटा जब वो काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जाना उसने प्रारंभ किया था, तो ये कहता है कि भी जब उसका पहला दिन था तो वो अपनी कक्षा में दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गया था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बेटा लेखक को संकोच हो रहा था। सेकंड कहता है शरारती बच्चे उसकी धोती खींच रहे थे। नेक्स्ट कहता है खेती का कार्य करने के कारण उसकी पीठ में दर्द था। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट कि भी लेखक को संकोच हो रहा था। नेक्स्ट कहता है कि भी बसंत पाटिल की नकल करने पर लेखक को क्या लाभ हुआ था। बसंत पाटिल की जब वो नकल उतारने लगा था तो बेटा लेखक को क्या लाभ हुआ। फर्स्ट ये ऑप्शन कहता है आपका वह भी गणित में होशियार हो गया। नेक्स्ट कहता है वह भी मॉनिटर जैसा सम्मान पाने लगा। नेक्स्ट कहता है अध्यापक उसे शाबाशी देने लगे। और नेक्स्ट कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा हमारा 13 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ उपर्युक्त सभी कि भाई वो भी गणित में होशियार हो गया था। जब उसे कोई गणित का सवाल नहीं आता था तो वो बसंत पाटिल से समझ भी लेता था और बसंत पाटिल का वो दोस्त बन गया था। तो जैसा सम्मान कक्षा के अंतर्गत बसंत पाटिल को मिलता था वैसा ही सम्मान उसको क्लास के अंतर्गत मिलने लगा था और अध्यापक भी उसे शाबाशी देने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा था। यानी कि बेटा जैसे ही लेखक की जो रुचि थी वो कविता में बन गई थी, कविता लिखने में, गायन में, तो फिर ये कहता है उसको अकेलापन पसंद आने लगा था, वो अकेला रहकर खुश होता था। तो उसका क्या रीजन था। फर्स्ट कहता है बेटा वह खुलकर गा सकता था। सेकंड कहता है वह कविताएं रच सकता था। नेक्स्ट कहता है वह कविता गाकर उसका अभिनय कर सकता था।
फोर्थ ऑप्शन कहता है उपयुक्त सभी। तो बेटा हमारा ऑप्शन इसके अंतर्गत भी फोर्थ आ जाएगा कि भाई अब वो अकेले में अच्छे से गा सकता था, कविताएं रच सकता था और उनके ऊपर अभिनय भी कर सकता था। नेक्स्ट कहता है लेखक के पंख कब निकले। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा है फर्स्ट, जब लेखक के द्वारा बनाई गई लय को बच्चों के सामने प्रस्तुत कराया गया। नेक्स्ट कहता है बेटा उसके गीत को स्कूल के समारोह में गवाया गया। नेक्स्ट कहता है जब मराठी अध्यापक उसकी प्रशंसा करने लगे। नेक्स्ट कहता है उपयुक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन हमारा आ जाएगा फोर्थ कि भी पंख कब निकले थे। एक तो क्या किया था कि भी अध्यापक ने, जो लेखक ने कविता बनाई थी, उस कविता को दूसरे बच्चों के सामने लेखक से गवाया था। सेकंड ये भी है कि बेटा उसके गीत को स्कूल के समारोह में गवाया गया था, यानी कि कक्षा में भी गवाते थे और जब भी अब स्कूल के अंतर्गत समारोह था तो उस समारोह के अंतर्गत भी लेखक ने अपनी कविता गाकर सुनाई थी और जो मराठी के अध्यापक थे वो उसकी प्रशंसा करते थे, उसको प्रेरित करने का प्रयास करते रहते थे। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट कहता है जूझ कहानी के नायक ने विद्यालय में पुनः किस कक्षा में बैठना शुरू किया। यानी कि बेटा ये कह रहा कि भाई जो आनंदा था उसने दोबारा जब वो स्कूल में जाने लगा तो किस कक्षा में बैठना शुरू किया था। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सेकंड, 5वीं कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कक्षा का मॉनिटर कौन था। तो बेटा फर्स्ट दे रखा चौहान, नेक्स्ट दे रखा बसंत पाटिल, नेक्स्ट दे रखा आनंद और नेक्स्ट दे रखा मंत्री। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, बसंत पाटिल। नेक्स्ट कहता है इनमें जूझ कहानी के पात्र नहीं है। फर्स्ट दे रखा आनंद यादव, नेक्स्ट दे रखा सौंदलेगेकर, नेक्स्ट दे रखा दत्ताजीराव और नेक्स्ट दे रखा चड्ढा। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा चड्ढा, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट लेसन का पात्र है सिल्वर वेडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या दे रखा है 18-19। आनंदा भैंस की पीठ पर क्या करता था। तो बेटा वो भैंस की पीठ पर क्या करता था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बैठकर घूमता था। सेकंड कहता है कहानी लिखता था। थर्ड कहता है कविता लिखता था और फोर्थ कहता है गीत गाता था। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, कविता लिखता था। जब उसे कोई बेटा पेंसिल पेन वगैरह नहीं मिलता था तो वो क्या करता था खेत के अंदर, तो वो क्या करता था एक कंकड़ उठा करके भैंस की पीठ पर लिखना शुरू कर देता था। नेक्स्ट कहता है इनमें जूझ कहानी का पात्र है। फर्स्ट कहता है यशोधर, सेकंड कहता है भूषण, थर्ड कहता है किशनदा, नेक्स्ट कहता है सौंदलेगेकर। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, सौंदलेगेकर, क्योंकि जो हमारे पहले 3 पात्र हैं वो हमारे सिल्वर वेडिंग लेसन फर्स्ट के हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट कहता है जूझ कहानी के नायक को अच्छी लगती थी। फर्स्ट कहता है बेटा मास्टर की छड़ी की मार खाना, नेक्स्ट कहता है कहानी लिखना, नेक्स्ट कहता है शरारती बच्चों का साथ और नेक्स्ट कहता है वर्गों में उछल कूद। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि बेटा ये है कि भाई जब वो खेतों के अंतर्गत काम करता था तो उसको ये एहसास होता था कि भाई इस काम से तो अच्छा है मास्टर की छड़ी की मार खाई जाए। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है पाठशाला के खुलने का समय था। यानी कि बेटा जो सुबह पाठशाला लगती थी तो उसका समय क्या था। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा 10 बजे, नेक्स्ट दे रखा 11 बजे, नेक्स्ट दे रखा 9 बजे और नेक्स्ट दे रखा 8 बजे। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, 11 बजे। नेक्स्ट कहता है आनंद की मटमैली धोती का मजाक किसने बनाया था। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बसंत पाटिल, नेक्स्ट दे रखा चौहान, नेक्स्ट दे रखा बसंत और नेक्स्ट दे रखा मंत्री। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, चौहान, क्योंकि ये एक शरारती बच्चा था कक्षा के अंतर्गत जो आनंदा को परेशान करता था। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन आनंद के पिता का मुख्य व्यवसाय था। यानी कि बेटा जो आनंद के पिता थे वो क्या काम करते थे। फर्स्ट कहता है कोल्लू से गुड़ तैयार करना, नेक्स्ट कहता है कबाड़ बेचना, नेक्स्ट कहता है मवेशी चराना और नेक्स्ट कहता है दूध बेचना। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। जो आनंद दा के यहाँ पर बेटा पिता है वही दादा के रूप में दिखाए गए। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट कि भी वो क्या करते थे कोल्लू से गुड़ तैयार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जूझ कहानी का नायक किसके संपर्क में आकर कवि बना था। यानी कि बेटा आनंदा की किसके साथ मुलाकात हुई थी जब वो कवि
बना था। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका दे रखा फर्स्ट मास्टर सौंद लेगेकर, नेक्स्ट दे रखा मास्टर मंत्री, नेक्स्ट दे रखा बसंत पाटिल और नेक्स्ट दे रखा चौहान। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मास्टर सौंद लेगेकर, क्योंकि ये स्कूल के अंतर्गत मराठी भाषा के अध्यापक थे और ये स्वयं कविता लिखते थे। उनकी कविताओं से ही प्रेरित होकर जो आनंददा था बेटा, उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक आनंद अपने पिता को क्या कहते थे? फर्स्ट कहता है बेटा पापा, नेक्स्ट कहता है पिताजी, नेक्स्ट कहता है दादा और नेक्स्ट कहता है दा। तो बेटा अभी अभी मैंने बताया था कि भाई वो अपने पिता को ही दादाजी कहते थे, दादा कहकर बोलते थे। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, दादा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रखा है आपका, पाठशाला जाने के लिए किसका मन तड़पता था? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखा है आपका आनंद यादव, नेक्स्ट दे रखा है चौहान का, नेक्स्ट दे रखा है बसंत पाटिल का, नेक्स्ट दे रखा है चौहान। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट आनंद यादव। आनंद यादव हमारे लेखक का नाम है और लेखक के जीवन का ही संघर्ष इस लेसन के माध्यम से बेटा बताया गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आनंद यादव। नेक्स्ट कहता है दत्ताजी राव के यहाँ रात्रि में गए थे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आनंद, नेक्स्ट कहता है आनंद की माँ, नेक्स्ट कहता है बेटा बसंत पाटिल और नेक्स्ट कहता है कै और ख दोनों। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, कै और ख दोनों। कै और ख दोनों क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बेटा इसके अंतर्गत जो आनंद यादव था वो अपनी माँ के साथ गया था। तो इसके अंतर्गत आपका आनंद और आनंद की माँ, तो दोनों ऑप्शन बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, कै और ख दोनों। नेक्स्ट कहता है कविता पढ़ने का शौक किसे था? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सौंद लेगेकर, पढ़ने पढ़ाने का कहता है ये मंत्री का, नेक्स्ट कहता है दत्ताजी राव का, नेक्स्ट कहता है भगवान दास का। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट सौंद लेगेकर, क्योंकि बेटा जो सौंद लेगेकर था वो क्या था, कविता को अभिनय के साथ कक्षा के अंतर्गत पढ़ाता था और बच्चों से सुनता भी था इसी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट दे रखा है दत्ता के अनुसार लेखक में गलत आदतें थी। यानी कि बेटा जो लेखक का दादा था तो वो लेखक के अंतर्गत गलत आदतें बताता है कि अभी उनको गलत आदतों का शिकार वो हो गया था, इस वजह से उन्होंने उसकी पढ़ाई छुटवाई थी। तो उसके अंतर्गत ये कहता है उसके अंतर्गत क्या गलत आदतें थी उसके दादा के अनुसार। तो फर्स्ट कहता है बेटा कंडे बेचने की, नेक्स्ट कहता है सिनेमा देखने की, नेक्स्ट कहता है चारा बेचने की और फिर कहता है उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट कहता है आनंद यादव हैं। फर्स्ट कहता है बेटा मराठी के प्रख्यात कथाकार, नेक्स्ट कहता है बिहार के प्रख्यात कथाकार, नेक्स्ट कहता है पंजाब के प्रख्यात कथाकार, नेक्स्ट कहता है गुजरात के प्रख्यात कथाकार। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा मराठी के प्रख्यात कथाकार। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, आनंद किसकी कविता ध्यान से सुनता था? तो आनंद बेटा किसकी कविता ध्यान से सुनता था? उसका मास्टर था मराठी भाषा का सौंद लेगेकर। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड सौंद लेगेकर की। नेक्स्ट कहता है जूझ कहानी में बरहेल सुअर की तरह गुर्राना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बेटा लेखक ने किसके लिए किया था? ये किया था कि भी जो उसके दादा थे तो उनके लिए। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बन जाएगा सेकंड आनंद के पिता के लिए, क्योंकि वो पिता को ही दादा कहते थे। नेक्स्ट कहता है लेखक के मास्टर सौंद लेगेकर के संपर्क में आने से उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? यानी कि बेटा जब लेखक ने पाठशाला जाना शुरू किया था तो पाठशाला के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक अध्यापक मिला था सौंद लेगेकर जो उन्होंने मराठी भाषा पढ़ाते थे। तो बेटा वो खुद कविता करते थे और जब वो उनके संपर्क में आया तो वो उनसे किस रूप में प्रभावित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन कहता है उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी थी। नेक्स्ट कहता है बेटा वह लिखते समय सोचने लगा था। नेक्स्ट कहता है अलंकार छंद लय आदि का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट कहता है बेटा इसके अंतर्गत उपर्युक्त सभी। तो बेटा हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट कहता है विठोबा अन्ना कौन था? फर्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षक, नेक्स्ट कहता है गांव का ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, नेक्स्ट कहता है आनंदा के चाचा और नेक्स्ट कहता है गणित का अध्यापक। तो बेटा विठोबा अन्ना कौन था? गांव का एक प्रतिष्ठित
व्यक्ति था। नेक्स्ट कहता है बालिस्टर होने वाला नहीं है तू, किसने कहा था? तो बेटा ये बात कही थी उसके लेखक के दादा ने। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत ऑप्शन देखो बेटा क्या दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये लेखक के दादा ने, नेक्स्ट कहता है लेखक के पिता ने, नेक्स्ट कहता है बेटा इसके अंतर्गत लेखक की माता ने, और नेक्स्ट कहता है शिक्षकों ने। तो बेटा इसके अंतर्गत अगर हमारा ऑप्शन इस रूप में आता है कि भी बालिस्टर होने वाला नहीं है तू, किसने कहा? तो बेटा वास्तव रूप में वो उसके पिताजी थे, तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बनेगा सेकंड, लेखक के पिता ने। ठीक है, न कि यहाँ पर लेखक के दादा ने, क्योंकि उसने अपने पिता को ही यहाँ पर दादा के रूप में लेसन के अंतर्गत दिखाया गया है। अगर ऑप्शन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं तो हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा सेकंड, लेखक के पिता ने। नेक्स्ट कहता है बसंत पाटिल किस विषय में होशियार था? तो बेटा इसके अंतर्गत कहता है वो फर्स्ट ऑप्शन कि भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत। तो बेटा जो बसंत पाटिल था वो गणित के अंतर्गत होशियार था, और गणित के अध्यापक ने ही उसको क्या किया था, कक्षा का मॉनिटर बनाया था, और वो अध्यापक की कॉपियां चेक करने में मदद भी करता था। नेक्स्ट कहता है पाठशाला से लौटकर आनंद क्या करता था? तो बेटा पाठशाला से लौटकर आनंद क्या करता था? फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये खेलता था, नेक्स्ट कहता है पढ़ता था, और नेक्स्ट कहता है ढोर चराता था, नेक्स्ट कहता है खेत में पानी देता था। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ढोर चराता था, क्योंकि उसके दादा ने पहले ही उसको बोल दिया था कि अभी पाठशाला से सीधे वो स्कूल में जाएगा और 1-1.5 घंटा ढोर चराएगा। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ढोर चराता था। ढोर होता है पशुओं को चराना। नेक्स्ट कहता है रखमाबाई के साथ समय कौन बिताता था? फर्स्ट कहता है बेटा यशोधर, नेक्स्ट कहता है भूषण, नेक्स्ट कहता है आनंद, नेक्स्ट कहता है आनंद के पिता। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा फोर्थ, आनंद के पिता। नेक्स्ट कहता है आनंद की माँ उसे पढ़ाना चाहती थी, क्यों पढ़ाना चाहती थी? तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन दे रखा है कि अभी जो उसकी माँ थी वो उसको क्यों पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो भी ये चाहती थी कि अभी पढ़ाई के अंतर्गत ही उसको वो कुछ पैसा कमा सकता है। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्यों पढ़ाना चाहती थी वो, क्योंकि लेखक की रुचि थी और वो उसके मन को मारना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट कहता है बेटा 41 आपका दे रखा है जूझ कहानी का नायक लगभग कितने वर्षों से पाठशाला नहीं गया था? यानी कि बेटा जो जूझ कहानी का नायक यानी कि आनंदा, वो कितने वर्षों से पाठशाला को छोड़कर घर पर बैठ गया था, यानी कि कितने समय तक वो बीच में स्कूल नहीं गया था। तो बेटा इसके अंतर्गत ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है लगभग 2 वर्ष, नेक्स्ट दे रखा है लगभग 4 वर्ष, नेक्स्ट दे रखा है लगभग 1.5 वर्ष, और नेक्स्ट दे रखा है लगभग 5 वर्ष। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, लगभग 1.5 वर्ष। नेक्स्ट दे रखा है जूझ कहानी में कहानीकार की पढ़ाई का विरोध किसने किया था? यानी कि बेटा जो कहानीकार कौन है, आनंद यादव है। तो बेटा इसके अंतर्गत क्या कहता है, जूझ कहानी में कहानीकार यानी कि इस कहानी को जो लिख रहा है उसकी पढ़ाई का विरोध किसने किया? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है माँ ने, सेकंड दे रखा है पिता ने, नेक्स्ट दे रखा है समाज ने, और नेक्स्ट दे रखा है मित्रों ने। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा ख, उसके पिता ने, कि भाई उसका पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? यानी कि बेटा पहले तो क्या था, जब वो कविता के अंतर्गत उसका लगाव नहीं था तो बेटा वो हर समय ये चाहता था कि भी उसके साथ भी कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसके साथ वो अपने मन के भाव प्रकट करे। लेकिन अब जैसे ही वो कविता लिखने के प्रति उसकी रुचि बढ़ गई थी तो बेटा अब उसको ज़्यादातर समय अकेले में बिताना अच्छा लगता था। तो उसके अंतर्गत कहता है उसकी धारणा कैसे बदल गई थी। तो बेटा फर्स्ट कहता है अकेलापन डरावना होता है, सेकंड कहता है अकेलापन उपयोगी होता है, नेक्स्ट कहता है अकेलापन अनावश्यक होता है, नेक्स्ट कहता है अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, अकेलापन उपयोगी है। अब उसे क्या था बेटा, ज़्यादातर समय अकेला रहना पसंद
आता था। क्यों आता था? क्योंकि अब वो अकेला अपने समय का उचित प्रयोग कर सकता था। नेक्स्ट कहता है जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। क्योंकि तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इसके अंतर्गत दे रखा है कि भाई जो जूझ कहानी है बेटा उसके अंतर्गत लेखक भी पढ़ना चाहता था, और जब उन्होंने दत्ताजी राव का सहयोग लिया तो वो भी उसके पढ़ाई के पक्ष में थे। तो इसीलिए कहता है कि भाई उन दोनों का रवैया सही था। क्योंकि फर्स्ट कहता है लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। सेकंड कहता है दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। नेक्स्ट कहता है लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत बेटा ऑप्शन दिया नहीं हुआ फोर्थ, तो बेटा इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड कि भाई दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में ज़्यादा लाभ नहीं है। तो बेटा ये हमारे लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर थे। तो बेटा इसके अंतर्गत मैं आपसे यानी कि जो इसके अंतर्गत दिया हुआ है तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर लेसन आपका कवर हो चुका है। तो बेटा फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो मैंने नोटबुक के अंतर्गत भी आपके क्वेश्चन लिखवा रखे हैं। वो एमसीक्यू में नहीं है बल्कि वो वैसे आपके वन वर्ड के अंतर्गत लिखवा रखे हैं। तो बेटा एक बार उनको भी रिवाइज कर लेना। तो अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना ना भूलें, और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो बेटा धन्यवाद।